साल था 2016। भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स मिलकर एक दिन एक खोज के लिए निकले, एक ऐसी खोज की ओर जिसके पूरे होने से हिस्ट्री की कुछ बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज से पर्दा उठ सकता था, जिससे बरसों पुराने कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब भी मिल सकता था। ऐसी रिसर्च जिसे पूरा करते करते 7 साल लग गए, पर 7 साल के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट सबको हैरान कर देने वाला था। रिसर्च में पता चला था एक ऐसी सिटी के बारे में जिसे इंडिया की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बताया जाने लगा। जिस सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है उसे अक्सर पीएम मोदी के नाम से भी जोड़ा जाता है, पर आखिर ये सिटी है कौन सी, कहां पर है, क्या कुछ खास है यहाँ पर और क्या रही है इसकी हिस्ट्री, इन सब बातों के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। देखिए, जिस जगह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में बसा एक शहर वाडनगर, जिसे आनंदपुर, अनर्थपुर, चमत्कारपुर, स्कंदपुर जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है। ये वही जगह है जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव भी बताया जाता है। पर आज इसे इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी क्यों माना जा रहा है, ये जानने के लिए हमें साल 1992 में जाना पड़ेगा। 1992 में एक दिन वाडनगर में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक उसे अपनी जमीन के नीचे एक अजीब सी चीज मिली। अब देखने में तो वो एक मूर्ति जैसा कुछ लग रहा था, जिस पर शायद कुछ लिखा भी हुआ था, पर ना तो उसे कुछ लिखा हुआ समझ आ रहा था और ना ही ये समझ में आ रहा था कि भाई वो मूर्ति है किसकी। तो बिना देर किए वो किसान अपने पास के एक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को वो मूर्ति दिखाता है। मूर्ति को देखकर पुलिस भी काफी हैरान रह गई। उन्हें भी मूर्ति देखकर कुछ खास समझ तो आया नहीं, पर देखने में उन्हें वो मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी। अब पुरानी चीजों का नाम आते ही पुलिस के दिमाग में आया कि उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को इसकी खबर देनी चाहिए। एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि वो मूर्ति किसकी है, पर जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उन्हें वो मूर्ति कुछ देखी देखी सी लग रही थी। थोड़ा सोचने पर उन्हें याद आया कि ऐसी कई मूर्तियां तो उन्हें कई अलग अलग जगहों पर पहले भी मिल चुकी हैं। मूर्ति पर जो लिखा हुआ था वो तो बस उस वक्त पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे शायद वो भारत के इतिहास में एक नई कड़ी जोड़ सकते हैं। दरअसल वो मूर्ति एक बुद्धिस्टवा की थी। बौद्ध धर्म में बुद्धिस्टवा उन्हें कहा जाता है जो बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने की जर्नी पर है। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सोच विचार करके ये भी एनालाइज किया कि जहां जहां भी ऐसी मूर्ति पहले पाई गई थी वो सभी जगह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और अब वाडनगर में भी ऐसी मूर्ति मिलना उन्हें यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या किसी जमाने में यहाँ भी बौद्ध धर्म हुआ करता था, और अगर हाँ तो कितने वक्त से। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि अब ये जानने के लिए तो वहां जाकर खुदाई करनी ही पड़ेगी। कोई नई इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटीज देखते हुए अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी आर्कियोलॉजिस्ट की बात मानते हुए वहां खुदाई करवाने के ऑर्डर्स दे दिए, और बिना देर किए वाडनगर में अलग अलग हिस्सों पर जमीनें खोदनी शुरू कर दी गई। कई दिन बीते, कुछ मीटर तक खुदाई कर ली भी गई, पर अभी तक कुछ ऐसा खास मिल नहीं पाया था। पर हिम्मत हारे बिना उन्होंने अपना काम जारी रखा। जमीन को थोड़ा और खोदा गया, पर इस बार जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ दीवारें मिलना शुरू हुई। उन दीवारों के पास उन्हें एक प्लेट जैसा टुकड़ा मिला। उस टुकड़े पर भी बौद्ध धर्म से जुड़ी एक तस्वीर बनी थी, और बताया जाता है कि उस तस्वीर में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स की झलक थी जो बुद्ध के निर्वाण से पहले वैशाली में हुआ था। अब इस प्लेट के मिलने से तो आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन होने लगा था कि भाई सच में इस जगह पर किसी जमाने में बौद्ध धर्म हुआ करता था। ये मान लिया गया कि वो दीवारें एक बुद्ध मोनेस्ट्री की हो सकती हैं, और इस बात के भी सबूत मिल चुके थे कि वाडनगर में किसी जमाने में बौद्ध धर्म हुआ करता था। रिसर्चर्स इतनी बात तो जान चुके थे कि वाडनगर में उन्हें हिस्ट्री का कोई ठोस सबूत तो जरूर मिलेगा। कई बार वहां पर खुदाई की गई, हर बार कुछ नई जानकारी मिलती तो थी, पर आर्कियोलॉजिस्ट को अब भी ऐसा लग रहा था कि वाडनगर में ऐसी हिस्ट्री अब भी छुपी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए साल 2016 में 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिनमें IIT खड़गपुर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज शामिल थे, इन्होंने मिलकर बड़े लेवल पर एक रिसर्च शुरू की और चल दिए हिस्ट्री के एक नए चैप्टर को खोलने। उनकी ये रिसर्च साल 2023 तक चली, जिसके लिए उन्होंने जमीन को 30 मीटर तक नीचे खोदा। खुदाई के दौरान उन्हें कई ऐसे बातों का पता चला जिन्हें जानकर हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से समझा जा सकता था।
और रिसर्चर्स ने जो बातें बताई थी उन्हें देखते हुए वाडनगर को आज इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग फोर्टिफाइड सिटी माना जाता है। दरअसल लिविंग सिटी उसे कहा जाता है जहां कभी लोगों ने रहना बंद ना किया हो, और वाडनगर में आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि 800 बीसी के बाद से यानी 2800 साल पहले से यहाँ अलग अलग राजाओं के राज में कोई ना कोई तो रह ही रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आईआईटी खड़गपुर के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के प्रोफेसर अनिंदय सरकार बताते हैं कि आमतौर पर लोग वाराणसी को इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी बताते हैं, पर ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि लोग वहां पर कब से रह रहे हैं। यही नहीं, वाराणसी के काफी सारे एरियाज में इंसानों का ऑक्यूपेशन कंटिन्यूअस भी नहीं था, कि जहां तक रिसर्च में पता लगता है कि वाडनगर में लोग कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिस्ट्री में वाडनगर के अलावा 500 बीसी से पहले की अब तक की कोई एडवांस्ड सिटी लाइक सेटलमेंट देखने को नहीं मिली। रिसर्चर्स की इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वाडनगर को इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बताया जा रहा है। यही नहीं, वाडनगर में भी की गई रिसर्च ने आर्कियोलॉजिस्ट की सदियों पुरानी माने जाने वाली डार्क एज की थ्योरी को भी गलत ठहरा दिया है। पर क्या है ये डार्क एज की थ्योरी, आइए जानते हैं। देखिए, डार्क एज, जिसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ये उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को या फिर किसी को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब तक इंडिया में 1500 बीसीई और 500 बीसीई के बीच के पीरियड की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो इस टाइम पीरियड को डार्क एज मानते थे। ये वो पीरियड था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती जा रही थी। हिस्ट्री में अब तक इस पीरियड के बाद सीधा 500 बीसी के आसपास के यानी आयरन एज की शुरुआत के ही सबूत मिले थे। पर अब ये कहा जा रहा है कि वाडनगर में की गई रिसर्च से इस बीच के पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। सभी स्टडीज मिलाकर क्या कुछ मिला अब तक खुदाई में। देखिए, वाडनगर के इलाके की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर 4 अलग अलग धर्मों के होने की पॉसिबिलिटी दिखी है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। इसके साथ ही खुदाई के दौरान वहाँ 7 कल्चरल लेयर्स देखने को मिली हैं, यानी 7 अलग अलग रूल्स के टाइम से लोग वहाँ पर रहे हैं, जिनमें इंडो ग्रीक, इंडो स्काइथियन और गुप्ता किंगडम जैसे रूल्स शामिल हैं। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक कंकाल भी मिला, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि वो कंकाल 3400 से भी ज्यादा साल पुराना है। कार्बन डेटिंग, जिसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है, ये एक तरह का साइंटिफिक मेथड है जिससे 60,000 साल तक पुराने किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एग्जैक्ट एज डिटरमाइन की जा सकती है। दरअसल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, इंसान, एनिमल्स, ये अपनी बॉडी के टिश्यूज में कार्बन 14 अब्सॉर्ब करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो बॉडी में जितना भी कार्बन 14 मौजूद होता है वो अपने आप को एटम्स में बदलने लगता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज निकालने के लिए साइंटिस्ट बॉडी में रिमेनिंग कार्बन 14 काउंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई ये बॉडी जो है कितने टाइम पहले डेड हुई है। यही नहीं, खुदाई में सोने और चांदी के बहुत पुरानी चूड़ियां और ज्वेलरी के साथ साथ बर्तन, पोटरी जैसी चीजें भी मिली हैं जो बहुत सालों पुरानी है। इनके अलावा लोहे और तांबे का भी काफी सामान मिलने की बात बताई जा रही है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी अपने टाइम में तांबे का इस्तेमाल बर्तन, ज्वेलरी और कलाकृतियां बनाने के लिए किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वाडनगर को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। और क्योंकि वाडनगर के बसने की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के दौरान की बताई जा रही है, शायद इसलिए वाडनगर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि भाई वाडनगर में 28 अलग अलग तरह के कॉइन्स भी मिले हैं, जिन पर अलग अलग पैटर्न्स हैं। किसी के ऊपर गरुड़ है तो किसी के ऊपर त्रिशूल, फूल, पहाड़ी, हिरण और काफी अलग अलग जानवर बने हुए हैं। इन सब चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि भाई शायद वाडनगर एक प्रॉस्पेरस टाउन रहा है और इकोनॉमिकली काफी एक्टिव रहा है, और शायद ट्रेड के लिए इसका रिलेशन काफी राज्यों से भी बना रहा है। जो सिक्के मिले हैं उनमें से काफी सिक्के क्षत्रापा, पोस्ट क्षत्रापा, सल्तनत मुगल और गायकवाड़ एराज के पास गए हैं। अलग अलग रूल्स के टाइम के सिक्के ये भी बताते हैं कि वहां काफी सारे लोग राज करके गए हैं। चाइना के फेमस ट्रैवलर ह्यूनसांग ने भी लगभग 1400 साल पहले अपनी एक बुक सीयू की में वाडनगर के बारे में लिखा था,
जी हाँ, उनकी ये बुक 1844 में एक ब्रिटिश स्कॉलर सैमुअल बियल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की, जिसे उन्होंने द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से पब्लिश किया। ह्यूनसांग ने वाडनगर के बारे में बताते हुए ओनांटो पुलो नाम का यूज किया है, जिसे ट्रांसलेट करने पर इसका नाम आनंदपुरा बताया गया है। आपको बता दें कि आनंदपुरा भी वाडनगर का ही नाम है। कहा जाता है कि महाभारत काल में इस जगह को आनंदपुरा नाम से ही पुकारा जाता था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर अनारता राजवंश का रूल था। ह्यूनसांग ने अपनी बुक में लिखा कि जिस वक्त वो इंडिया में आए थे तब वो आनंदपुरा में रुके थे। ह्यूनसांग एक बुद्धिस्ट मंक भी थे और उन्होंने ये भी बताया है कि आनंदपुरा में भी उस वक्त 10 के करीब संग्राम यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी और उनमें करीब 1000 लोग रहा करते थे। इसके अलावा उनकी बुक में ये भी पता चलता है कि आनंदपुरा में उन्होंने कई सारे मंदिर भी देखे थे, जहां पर अलग अलग तरह के लोग आया करते थे। भाई ह्यूनसांग ने वाडनगर को एक वेल्दी जगह बताया है, जो एक लार्जर किंगडम मलावा का पार्ट था और जहां काफी सारे रूलर्स का राज रहा है। अपने अंदर इतना गहरा इतिहास छुपाए वाडनगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गए। दरअसल कोई ऐसी जगह जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, उसके कल्चरल ट्रेजर को प्रिजर्व करने और प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। पर इस लिस्ट में इसी जगह का नाम नॉमिनेट करने के लिए उस जगह को 1 साल के लिए पहले एक टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है। फिर उस जगह का नॉमिनेशन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी कि WHC भेजा जाता है, जिसके बाद ही वो जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जा सकती है। इंडिया में अब तक 40 जगहें वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जा चुकी हैं और 52 साइट्स ऐसी हैं जिनके नाम टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में 2 नाम गुजरात से भी हैं, जिसमें एक वाडनगर है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई रीसेंट स्टडीज से इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी वाडनगर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसे एनालाइज करके और भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।